नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस योग के बारे में बात करने वाले हैं, उस योग के प्रभाव में किसी भी जातक को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। तो जब भी किसी भी जातक के कुंडली में ये योग बनते हैं तो उस जातक को सुंदर स्त्री की प्राप्ति जरूर होती है। कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। शुक्र भोग का कारक है, शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। तो जब भी शुक्र गुरु के प्रभाव में आ जाए कुंडली में, गुरु के साथ युति संबंध बना ले, गुरु के साथ दृष्टि संबंध बना ले, ठीक है, तो ऐसा जब भी योग बनता है तो उस जातक को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। शर्त बस इतना है कि शुक्र अपने पूरे बलाबल में होना चाहिए, शुक्र मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए, शुक्र सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो जातक को सुंदर सुशील गुणवान स्त्री की प्राप्ति होती है। अब ये योग कैसा बनेगा, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में जो एक मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है। तो इस कुंडली में अगर कहीं भी शुक्र बैठ जाता है, मान लो शुक्र चौथे भाव में शुक्र बैठ गया, तो इस चौथे भाव में शुक्र बैठने के बाद शुक्र यहाँ पे सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, शुक्र की जो डिग्री वाइज बलाबल शुक्र में होना चाहिए, ठीक है। शुक्र मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए, शुक्र बाल अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर शुक्र में डिग्री है और यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की दृष्टि कहाँ से पड़ेगी, गुरु 12वें भाव में बैठ के चौथी दृष्टि डाल देगा। अगर गुरु 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि डाल दिया। अगर गुरु 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ से ये अपनी 9वीं दृष्टि शुक्र पे डाल देगा, ठीक है। तो ऐसा गुरु का दृष्टि अगर शुक्र पे पड़ जाए या फिर गुरु इस शुक्र के साथ युति संबंध बना के बैठ जाए, तब हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक को बहुत ही रूपमती, रूपवान और गुणवान स्त्री की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब ये योग मैंने चौथे भाव पे बनाया। अब ये योग कहीं भी बन सकता है, 6, 8, 12 को छोड़ कर अगर शुक्र कहीं भी बैठा हो तो ये योग फलित होगा और ऐसे जातक को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। अब अगर शुक्र चौथे भाव को छोड़कर अगर हम देख लें, ये यहाँ अगर ये चौथे भाव को छोड़कर अगर ये 5वें भाव में बैठ गया, तीसरे भाव में बैठ गया, दूसरे भाव में बैठा हो शुक्र, अगर लग्न में बैठा हो, ठीक है, 11वें भाव में बैठा हो, 10वें भाव में बैठा हो या 9वें भाव में बैठा हो, 7वें भाव में बैठा हो, चौथे भाव को तो मैंने बता दिया। अगर इन सब भाव में अगर शुक्र बैठा हो और उस पर कहीं ना कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु के साथ बैठा हो तो ये योग फलित होगा और ऐसे जातक को बहुत ही सुंदर रूपवती स्त्री की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे योग के बारे में। दूसरा योग भी शुक्र से ही बनने वाला है। जब भी शुक्र कहाँ बैठा हो, 7वें भाव में बैठा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो और ये अपने पूर्व बलाबल में हो, बाल अवस्था में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं हो और मृत अवस्था में ना हो, ठीक है, तो भी ऐसे जातक को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक की स्त्री बहुत ही खूबसूरत होती है देखने में और ऐसे जातक को स्त्री का पूर्ण सुख भी मिलता है। अब अगर इस पे कहीं ना कहीं से गुरु का भी प्रभाव आ जाए, मान लो कि गुरु लग्न में बैठ गया, लग्न में बैठ के 7वीं दृष्टि डाल दी, या गुरु तीसरे भाव में बैठ गया और यहाँ से 9वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि डाल दी, या गुरु बैठ गया 12वें भाव में, यहाँ से 9वीं दृष्टि डाल दी, तो ऐसे में भी जो शुक्र का जो ये योग है वो और मतलब डबल हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि जो योग बना था शुक्र से तो योग बन नहीं रहा था, ऐसे में शुक्र के प्रभाव से सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो ही रही थी। अब गुरु के प्रभाव भी आने से ये योग में और बल मिल जाता है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है, और भी प्रबल हो जाता है। तो ऐसे जातक को बहुत ही अच्छे पारिवारिक सुख भी मिलता है, सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, स्त्री धर्मवान, गुणवान और बहुत ही मतलब कहने का मतलब है आचरण में भी बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको 2 योग बना दिए। अब तीसरे योग के बारे में बात करते हैं। जब भी 7वें भाव में कौन बैठा हो, गुरु बैठा हो। गुरु क्या है, गुरु एक प्रकार से गुरु आपको मान सम्मान, धन संपत्ति, ठीक है, विवाह में जो सुख होता है, वह शांति होती है, ये सारे किससे मिलती है, गुरु के प्रभाव से, गुरु के आशीर्वाद से ही मिलती है। और जब ये गुरु कहाँ बैठा हो 7वें भाव में,
गुरु सातवें भाव में अकेला बैठा हो तो यहाँ पर गुरु बैठ के स्त्री को बहुत ही मतलब सुंदर बना देता है, सुशील बना देता है, गुणवान बना देता है, धर्मवान बना देता है ऐसे जातक की स्त्री को। क्योंकि गुरु एक प्रकार से, क्योंकि गुरु जल तत्व की राशि है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब स्त्री में एक प्रकार का मतलब फैटीपन जरूर ले आता है, एक प्रकार मोटापा उसके शरीर में जरूर लाता है। परंतु ऐसी स्त्री जातक की स्त्री दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। शरीर भले मोटा होगा पर जातक की स्त्री बहुत ही सुंदर होती है, गुणवान होती है और धर्म को मानने वाली होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपने 3 योग देख लिए। अब चौथा योग, जब भी जो यहाँ 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड कौन बनेगा, यहाँ पे जो भी नंबर आती है, जैसे यहाँ 7 नंबर है, 7 नंबर किसकी है, 2 नंबर और 7 नंबर तुला और क्या नाम है वृष राशि, ये होती है किसकी, शुक्र की। ठीक है, तो जब भी यहाँ तो मैंने शुक्र को ले लिया, शुक्र कारक ग्रह भी है। अगर इसके अलावा भी अगर मान लो कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो, तो 4 नंबर तो कौन सा सप्तमेश क्या बन गया, चंद्र बन गया। ठीक है, तो चंद्र हो गया। अगर यहाँ 6 नंबर लिखा हो तो यहाँ पर बुध सप्तमेश बन जाएगा। 5 नंबर लिखा हो तो सूर्य सप्तमेश बन जाएगा। ठीक है, 3 नंबर लिखा हो तो बुध बन जाएगा। अगर यहाँ पर 12 नंबर लिखा हो तो गुरु बन जाएगा। 11 और 10 नंबर लिखा हो तो शनि बन जाएगा। ठीक है, 8 और 1 नंबर हो तो यहाँ पर तो मंगल क्या होगा, सप्तमेश हो जाएगा। तो जब भी सप्तमेश पे क्या होगा, सप्तमेश के साथ गुरु की युति हो जाए, या फिर उस सप्तमेश में, सप्तमेश कहीं भी बैठा हो उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु के साथ युति बना के बैठा हो, तो भी ऐसे जातक को क्या है, सुंदर सुशील और गुणवान स्त्री की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले योग की। ठीक है, अगले योग में अगर 7वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो, चंद्र देवता अगर 7वें भाव में विराजमान हो, ठीक है, तो भी ऐसे जातक को मतलब एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री प्राप्त होती है, बहुत ही खूबसूरत पत्नी की प्राप्ति होती है ऐसे जातक को। कहने का कह सकते हैं कि अगर चांद सी पत्नी ऐसे जातक को प्राप्त होती है। बस यहाँ जो चंद्र विराजमान है वो पक्ष बली होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अमावस्या के 5 दिन पहले और अमावस्या के 5 दिन बाद का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। चंद्रमा में अगर प्रकाश होगा तो ही ये योग फलित होगा। ठीक है, तो चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए। तो मैंने आज ये कुछ योग आपको बता दिया जिस योग के प्रभाव में जातक को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको भी अपनी कुंडली के बारे में जानना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना डिटेल ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।